हेलो दोस्तों, कंप्यूटर एजुकेशन की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, ट्रैक बॉल क्या है, ओएमआर क्या है, एमआईसीआर क्या है, बीसीआर क्या है, लाइट पेन क्या है, जॉयस्टिक क्या है। क्योंकि दोस्तों कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें यह तो पता होता है कि यह डिवाइस देखने में किस प्रकार के होते हैं, लेकिन इन डिवाइसों का थ्योरी परिचय नहीं पता होता है। क्योंकि इन डिवाइसों के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जिन्हें वह नहीं लिख पाते हैं। तो यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि कीबोर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कीबोर्ड एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को डाला जाता है। कीबोर्ड कहलाता है। कीबोर्ड निम्न दो प्रकार के होते हैं। सैंपल कीबोर्ड जिसमें 104 बटन होते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें 118 बटन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कीबोर्ड को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। अल्फ़ाबेट कीज जो कि ए से लेकर जेड तक होते हैं, न्यूमेरिक कीज जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं, फंक्शन कीज जो कि F1 से लेकर F12 तक होते हैं, एरो कीज अप डाउन राइट लेफ़्ट। जैसा कि दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जो हमारे एरो कीज बटन होते हैं ये रहे हमारे अप डाउन लेफ़्ट राइट। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के एरो बटन होते हैं। यहाँ पर पांचवा है दोस्तों कमांड कीज, इंसर्ट, डिलीट, कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, टैब। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर कुछ इस प्रकार के यहाँ पर कंट्रोल, डिलीट और शिफ्ट, अल्ट कुछ इस प्रकार के यहाँ पर इनको हम कमांड कीज बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउस क्या है। दोस्तों माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कीबोर्ड है वो हमारा कीबोर्ड एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, जबकि हमारा माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है। हम लोग कीबोर्ड से भी कंप्यूटर में डाटा को डाल सकते हैं और माउस की मदद से भी कंप्यूटर में डाटा को डाल सकते हैं। माउस कहलाता है। माउस निम्न 3 प्रकार के होते हैं, वायरलेस माउस, वायर्ड माउस, ऑप्टिकल माउस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वायरलेस माउस को। ये माउस बिना केबल के होते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हुए कंप्यूटर से संचारित होते हैं। इनमें बैटरी का उपयोग किया जाता है जो नियमित अंतराल पर बदलना होता है। ये जो हमारे दोस्तों वायरलेस माउस होते हैं ये बैटरी से चलते हैं, इनमें कोई वायर नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वायर्ड माउस। ये माउस केबल के साथ आते हैं और कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। इनमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा वायर्ड माउस होता है वो हमारा कुछ देखने में इस प्रकार का होता है जिसमें वायर लगी होती है। जो हमारी यहाँ पर डाटा केबल है इसके स्विच को CPU में लगाया जाता है। इसके बाद हमारा ऑप्टिकल माउस। ये माउस एक LED लाइट का उपयोग करते हुए चलते हैं और उनके सेंसर उनके चलने की दिशा को जानते हैं। दोस्तों जो हमारे ऑप्टिकल माउस होते हैं उनमें सेंसर लगे होते हैं, तो फिर जैसे ही हम लोग अपने माउस की मूवमेंट को करते हैं उसी प्रकार से हमारा जो कर्सर होता है वो हमारा कर्सर भी उसी मूवमेंट में करता है सेंसर की मदद से। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि मॉनिटर क्या है। यहाँ पर है मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में से एक बहुत अच्छी आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों जो हमारा मॉनिटर होता है एक टीवी स्क्रीन जैसी देखने में होती है और वो हमारी एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसके माध्यम से सॉफ्ट कॉपी डेटा प्राप्त होता है। यह देखने में टीवी स्क्रीन जैसी होती है। मॉनिटर निम्न 3 प्रकार के होते हैं, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं CRT मॉनिटर को। CRT मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। CRT मॉनिटर में एक पिक्चर ट्यूब होता है तथा इसमें एक फास्फोरस लैपिक स्क्रीन होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं तो यह एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस लैपिक स्क्रीन से टकराते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के टकराते ही इसमें एक चमक उत्पन्न होती है जिसके कारण हमें अक्षर या फोटो दिखाई देते हैं। इसके बाद है हमारा LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD मॉनिटर यह एक डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है जिसमें कांच की 2 परतों के मध्य पारदर्शी द्रवीय क्रिस्टल पदार्थ होता है। LCD की बाहरी परत टिन ऑक्साइड अथवा इंडियम ऑक्साइड द्वारा लेपित होती है जिससे वह चालक बन जाती है। LCD मॉनिटर CRT मॉनिटर की तुलना में पतले होते हैं। LCD मॉनिटर पर प्रकाश गुजारा जाता है
तो प्रकाश के ध्रुवीकरण द्वारा पिक्चर बनती है। एलसीडी मॉनिटर अधिकांशतः लैपटॉप, पाम टॉप, कैलकुलेटर, टैबलेट आदि होते हैं। जो दोस्तों हमारे लैपटॉप, पाम टॉप, कैलकुलेटर, टैबलेट जो होते हैं उन्हें ही हम लोग एलसीडी मॉनिटर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों थर्ड है हमारा एलईडी मॉनिटर, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी मॉनिटर अभी बाजार में मॉनिटर के नए वर्जन आए हैं। एक प्लेट पैनल या थोड़ा घुमावदार डिस्प्ले की होती है। सीआरटी और एलसीडी की तुलना में एलईडी मॉनिटर बहुत कम बिजली का उपयोग करती है। दोस्तों ये जो हमारे एलईडी मॉनिटर हैं ये हमारे अभी अभी नए वर्जन आए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मॉनिटर देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैक बॉल क्या है। ट्रैक बॉल यह एक माउस की तरह पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसमें ऊपर की तरफ एक बॉल होती है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ऊपर की तरफ एक बॉल होती है जिसे उंगलियों से पकड़कर घुमाया जाता है। इस बॉल को घुमाने में स्क्रीन पर उपस्थित कर स्क्रीन को घुमाया जाता है। बॉल जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में पॉइंटिंग घुमाता है। इसमें भी माउस की तरह 2 बटन होते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर क्लिक किया जाता है। ट्रैक बॉल प्रायः लैपटॉप, कंप्यूटर में लगी होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं माउस की तरह इसमें भी 2 बटन होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको हल्का से जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक लेफ्ट में और राइट में, और माउस की तरह भी एक यहाँ पर एक स्क्रॉल बटन होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओएमआर क्या है। ओएमआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर यह एक इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज की सट पर पैनल पेन के चिन्ह की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसमें प्रकाश को प्रभावित किया जाता है। जिन स्थानों पर चिन्ह नहीं होते हैं वहां से प्रकाश निकल जाता है। जहां चिन्ह होते हैं वहां पर प्रकाश रुक जाता है। इसका यूज प्रायः कंपटीशन एग्जाम की आंसर शीट्स को चेक करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स सही आंसर वाले स्थान पर काले पेन से चिन्ह लगाते हैं। इसकी चेक करने की स्पीड बहुत ही तेज होती है। यह 1 मिनट में 400 से 500 आंसर शीट्स को चेक कर सकता है। ये जो दोस्तों हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है ये हमारे एग्जाम को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मशीन में कुछ इस प्रकार से एग्जामों को चेक किया जाता है जो कि 1 मिनट में 400 से 500 आंसर शीटों को चेक कर सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा MICR क्या है। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR इस डिवाइस का उपयोग बैंकों में किया जाता है। बैंक की चेक में नीचे MICR द्वारा बैंक का कोड, संख्या, कस्टमर तथा बैंक की राशि प्रदर्शित की जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसकी चुंबकीय कणों में आयरन ऑक्साइड लगा होता है। किसी चेक को पढ़ने के लिए MICR के नीचे से गुजारते हैं। ए रीडिंग हैंड बड़े अंतराल को 1 के रूप में तथा छोटे अंतराल को 0 के रूप में छोड़ता है। चेक के नीचे जो कोड होता है उसको पढ़ने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं MICR मशीन कुछ देखने में इस प्रकार की होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा BCR। BCR का फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। BCR का यूज मार्केट में किया जाता है। सुपरमार्केट में प्रोडक्ट के ऊपर जो वाइट और ब्लैक लाइन बनी होती है उन्हें बार कोड रीडर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक और वाइट कलर को जो यहाँ पर कोड बना है उसे हम बार कोड कहते हैं। BCR जो कि एक स्कैनिंग डिवाइस है, यह स्कैनर को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेज देता है। BCR का यूज सुपरमार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स आदि में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइट पेन क्या है। लाइट पेन वह डिवाइस देखने में साधारण बॉल पेन जैसे होता है। इससे स्क्रीन पर डायरेक्ट ही कोई आकृति बनाई जा सकती है। इसके एक सिरे पर पतली टिप होती है वह इसमें एक फोटो सेल लगा होता है। इसका दूसरा सिरा कंप्यूटर की CPU से जुड़ा होता है। जब पेन को टिप से कंप्यूटर पर कोई आकृति बनाई जाती है तो इसके स्क्रीन से ट्रांसमीटर होकर कोड जनरेट कर लेती है एवं हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर उसी रूप में दिखाई देती है। इसका यूज मानचित्र में विशेष मार्ग लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं लाइट पेन कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से हम लोग कोड को रीड करते हैं और यहाँ ये जो हमारी स्विच है इसको हम CPU में लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है। जॉयस्टिक यह एक सतह पर छड़ जैसी आकृति की होती है जिसे हाथ से पकड़कर घुमाने से अनेक अंदर लगी बॉल को घुमाया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं जॉयस्टिक कुछ इस प्रकार से होती है।
हैंडल को घुमाने से स्क्रीन पर चलती हुई वस्तु की दिशा को आसानी से बदला जा सकता है। यह डिवाइस बच्चों के द्वारा कंप्यूटर पर वीडियो गेम के काम में ली जाती है। वैसे अधिकांश गेम्स कीबोर्ड द्वारा खेले जाते हैं, परंतु जॉयस्टिक से खेलना और भी आसान होता है। दोस्तों, जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है, लेकिन गेम तो हम कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं, लेकिन जो हमारा जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से गेम खेलना काफ़ी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन थे वो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारे सारे क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर तरीके से समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक PDF में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से इन पेजों की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।